मेरे दोस्त ने अपनी बड़ी बहन का रिश्ता मुझसे करवाने की सिफारिश की। उसने कहा कि वह बेहद खूबसूरत और अमीर है और अगर मैं उससे शादी कर लूं तो हम दोनों मिलकर उसका बैंक अकाउंट खाली कर सकते हैं। ये सुनते ही मेरा मन डोल गया। शादी के अगले ही दिन उसकी बहन बिजनेस ट्रिप पर विदेश चली गई और पीछे एक दराज भरकर अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड छोड़ गई। मैं और मेरा दोस्त बादशाहों जैसी जिंदगी जीने के लिए कमरे में मौजूद खूबसूरत लड़कियों पर खुलकर खर्च करने लगे। तभी उसकी बहन का फोन आ गया। दूसरी तरफ से उसकी मोहक आवाज आई, सो गए क्या? मैंने तुरंत सबको चुप रहने का इशारा किया। मैंने कहा, अभी नहाया हूँ, बस सोने की तैयारी कर रहा हूँ। मेरे दोस्त ने भी कहा, सो जाइए दीदी, जीजा जी का मैं ध्यान रख रहा हूँ। उसने कहा, अच्छा सच? लेकिन इस बार उसकी आवाज बहुत पास से सुनाई दी। मैं पलटा तो देखा जूली हमारे पीछे फोन हाथ में लिए खड़ी थी। उसने कहा, यंग मास्टर को पुश्तैनी घर छोड़ दो और दामाद को उसके नए घर पहुंचा दो। वापसी में कार पहले से भी तेज चल रही थी। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मैं सोच रहा था कि वह मुझे कैसी सजा देगी। सब कुछ तूफान से पहले की शांति जैसा था। घर पहुंचते ही उसने मुझे चूम लिया और हम लड़खड़ाते हुए बेडरूम तक पहुंच गए। रात के 2 बजे मैं बाथरूम से बाहर आया। शराब का असर अब भी बाकी था। बिस्तर पर गिरते ही गहरी नींद में सो गया। मुझे सोता देखकर जूली ने हल्के से मेरा चेहरा छुआ और मन ही मन सोचा, क्या मैंने कुछ ज्यादा कर दिया? लेकिन आचेन मुझे छोड़कर फीमेल मॉडल्स के पास चला गया था। ये सोचकर ही गुस्सा आता है। अगले दिन मेरी आंख दोपहर में खुली। जूली पहले ही जाग चुकी थी। उसने पूछा, ऑफिस नहीं जाना? आचेन, तुम हनीमून पर कहाँ जाना चाहते हो? मैं कुछ पल चुप रहा। मैंने कहा, मेरा स्टूडियो थोड़ा संभल जाए, फिर चलते हैं। उसने हल्की सी उदासी के बाद मुस्कुराकर कहा, ठीक है, पहले मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बनाकर लाती हूँ। उसके बाहर जाते ही मैंने फोन उठाया। फू यानझो के 99 अनरीड मैसेज पड़े थे। तभी फू सियान का फोन आ गया। मैंने दरवाजा बंद होने का इंतजार किया और कॉल उठाई। उसने घबराई आवाज में कहा, मैं इन दिनों घर से बाहर भी नहीं निकल रहा। सुबह से तुम्हें इतने मैसेज किए, अब जाकर जवाब दे रहे हो। लगता है अभी अभी उठे हो। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। उसने हंसते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि मेरी इतनी ठंडी स्वभाव वाली बहन इतनी चिपकू भी हो सकती है। क्या उसे सच में रोमांस करना आता है? मैं मन ही मन मुस्कुराया और बोला, अगर तुम्हारी बहन रोमांस नहीं समझती होती तो क्या मैं दोपहर तक सोता रहता? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जल्दी से कहा, बाद में बात करता हूँ, और फोन काट दिया। जूली ट्रे में खाना लेकर अंदर आई। उसने ट्रे बेड साइड टेबल पर रखी और मेरा कंबल हटाने लगी। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। क्या कर रही हो? मैंने अभी कपड़े नहीं